हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ें लाइफ की बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज की रीडिंग में लेके आई हूँ, एक बड़े ही डिफरेंट से टॉपिक पे लेके आई हूँ और मुझे लगता नहीं था कि इस तरह के टॉपिक्स मैं अपनी रीडिंग्स में टच करूँगी। बट कुछ बीते दिनों में ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे मुझे मैसेजेस चैनलाइज हुए हैं कि हाँ, दिस इज़ द टाइम कि मेरे को इस तरह की रीडिंग्स करनी चाहिए हैं। सोल ट्राइब रेडी है इस तरह की बातें जानने के लिए, क्योंकि सोल ट्राइब 2023 में काफ़ी मजबूत हो गया है और काफ़ी रेडी है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ मिस्ट्रीज़ हैं जिसका सोल ट्राइब को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उसी के रिगार्डिंग ये रीडिंग रहने वाली है। तो ये थोड़ी सी ना दिल को थाम के देखिएगा ये रीडिंग। ये थोड़ी सी पास्ट लाइफ के रिगार्डिंग रीडिंग है और अगर आप कोई हैं जो पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में खुद को जानना चाहते हैं तो ही आप इस रीडिंग को देखिएगा। अदरवाइज आप अगर एक्सीडेंटली यहाँ पे बम्प कर गए हैं इस रीडिंग में तो आप रीडिंग को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी पास्ट लाइफ के बारे में होने वाली है। क्योंकि सोल ट्राइब का मैंने कलेक्टिव और जनरल पिक किया है यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि मैंने सैकड़ों जोडियक्स की रीडिंग बनाई है प्रीवियसली अपने चैनल पे। इनफैक्ट मैंने जोडियक से ही शुरू किया था चैनल को कहीं ना कहीं। वहाँ पे कुछ ऐसा एक्सीडेंटली मुझे पिक हुआ कि बहुत ज़्यादा सोल ट्राइब ने ना कार्मिक कनेक्शंस काटे हैं। बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, बहुत सारे लोगों का सेपरेशन हुआ है, बहुत सारे लोगों का हार्ट ब्रेक है, बहुत सारे लोग टॉक्सिसिटी वाले रिलेशनशिप्स में हैं और सोल ट्राइब कहीं ना चाह रहा है जानना खुद को और अपने आसपास के रिश्तों को कि भाई प्रॉब्लम है तो कहाँ पे है और प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। प्रॉब्लम को जब भी टैकल करना है ना तो शुरू करना चाहिए खुद से। आज की रीडिंग उसी रिगार्डिंग है कि आप अपनी पास्ट लाइफ में, इसमें मैं 6 कार्ड का स्प्रेड करूंगी ओनली एंड ओनली। उसमें ही हम जानेंगे कि पास्ट लाइफ में आप कौन थे, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, आपकी वीकनेस क्या थी, आपको भगवान की उस लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या थी, आपके लेसन्स क्या थे और उस लाइफ टाइम में आपका कर्मा क्या था जो आपको सेटल करना था। और उसी के रिगार्डिंग ये रीडिंग रहने वाली है। अगर कोई आप हैं जो इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं कैरी ऑन कीजिए, अदरवाइज यहाँ से बाय बाय। ठीक है, मैं मीनवाइल कार्ड्स आपके शफल कर रही हूँ। मीनवाइल आप खुद को रेडी कर लीजिए गाइस, प्रेयर कर लीजिए, ठीक है, अपने लिए प्रेयर कर लीजिए भगवान से, अपने दिल को थोड़ा मजबूत कर लीजिए, हिम्मत मिलेगी उससे, क्योंकि अब जो है सो है। ओके, आपके कार्ड देख लेते हैं। पहला कार्ड है आप कौन थे, ठीक है, गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। दूसरा कार्ड है यहाँ पे, ये डिनोट करेगा यहाँ पे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या थी। तो आपको लग रहे हैं ना कि आप स्ट्रॉन्ग थे, कमजोर इंसान का कार्ड तो नहीं आया है ना आपके लिए। फिर है कि आपकी वीकनेस क्या थी, क्या वीकनेस थी वहां पे, क्या गड़बड़ थी, क्या प्रॉब्लम हुई। उसके बाद है कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या थी, भगवान ने आपको उस लाइफ में क्या चीज देके ब्लेस किया था। उसके बाद है कि आपके लेसन्स क्या थे वहाँ पे। लेसन्स बहुत तरह से आते हैं, और कौन सा कर्मा था जो वहाँ पे सेटल करना था, ठीक है। बड़े ही क्लियर इंडिकेशन दिया है डिवाइन ने हमें यहाँ पे, और डिवाइन की मंशा भी मैं समझ गई हूँ यहाँ पे कि क्यों मुझे बोला गया है कि इस तरह की रीडिंग अब आप करो, ठीक है, क्योंकि सोल ट्राइब कहीं ना कहीं रेडी है। और रीडिंग करने से पहले ही टोन 11 हो गया है मेरा डाउन। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपका ना हैवी कलेक्टिव एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जिसका कि टोन लेवल डाउन हुआ है और मुझे सांस लेने में भी अभी दिक्कत हो रही है। और ये रोशनी देखिए, ये विदाउट एनी रीज़न कितना ज़्यादा इसमें एकदम से ना लाइक एनर्जेटिक हो गई है। एनर्जी को इसने पिक कर लिया है और उसी एनर्जी को मैंने पिक किया है, ठीक है। अब ये भी सेटल हो गई है और मैं भी सेटल हो गई हूँ, ठीक है। अब इसमें है गाइस, आप कौन थे। भाई आप एक ऐसे इंसान थे जिसके पास भगवान का दिया सब कुछ था, ठीक है। आप ऐसे कोई गरीब इंसान नहीं थे, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी सबसे पहले तो, ठीक है। एक राजा,
अब राजा अगर मैं कह रही हूँ, रानी अगर कह रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप राजा थे। किसी जगह के राजा ही थे, रानी ही थे, राजकुमार या राजकुमारी ही थे। हाँ, इसका मतलब है कि आप ऐसे घर से बिलोंग करते थे, एक ऐसे इंसान थे जिसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। सब कुछ मतलब सब कुछ, जिसकी जरूरतें पूरी थी, जो एक अच्छे घर से बिलोंग करता था, जिसके पास, जिसे कहते हैं ना, मतलब अच्छी शिक्षा भी थी, ज्ञान की भी कोई कमी नहीं थी, रुपया पैसा भी था और रिश्ते भी थे। कोई अकेले इंसान नहीं थे आप कहीं ना कहीं, तो आपके पास काफी कुछ था। तो आप कौन थे? आप एक ऐसे इंसान थे जिसको भगवान ने ढेर सारी नेमतें देके भेजा था। आपको खाली हाथ कोई भिखारी जैसा जीवन जीने के लिए नहीं भेजा था। आपके लिए बहुत सारे इंतजाम किए थे भगवान ने। आपको आपकी पुराने लाइफ टाइम में इस धरती पे भेजने से पहले उसका ढेर सारा इंतजाम था, बहुत कुछ दे के, बहुत कुछ नवाज के। और यहाँ पे अगर मैं आपको राजा कह रही हूँ तो एक ऐसा इंसान जो अंदर से भी अबंडेंट फील करता है, अच्छा फील करता है, राजा के जैसा फील करता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ थी वो भी अच्छी थी, फिजिकल हेल्थ भी ठीक थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान भी थे, क्योंकि लाइफ आपको, जिसे कहते हैं ना कि 56 भोग परोस के दे दिए सामने, बिल्कुल चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे कहीं ना कहीं। सो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान भी थे जिसने उस चीज की कदर नहीं की। क्यों? क्योंकि जन्म से पहले ही अगर कोई चीज़ हमें अवेलेबल है, जिसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, जिसके लिए हमें ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, जिसके लिए ज़्यादा छीना झपटी नहीं करनी पड़ती, जो हमें अवेलेबल है, तो हमें फील होनी बंद हो जाती है कि ये कोई चीज़ है। सो आप एक ऐसे इंसान थे जिसे भगवान ने ढेर ढेर सारी चीज़ों से नवाजा था, और आप सुंदर भी थे, आप गुणी भी थे, आप हेल्दी भी थे, आपकी हेल्थ भी अच्छी थी, और आप एक अच्छी खासी लंबी उम्र भी जिए हैं। आपका ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट में डेथ होगी या जल्दी जल्दी आपकी डेथ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और आपकी नेचुरल डेथ हुई थी। ठीक है, नेचुरल डेथ हुई थी आपकी। आपके साथ कोई एक्सीडेंट या आपके साथ कुछ इस तरह का कि किसी ने मार दिया, ये कर दिया, सुसाइड, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ से पिक हो पा रहा है। कि आपका जो था एक लाइफ, आपको स्मूथ लाइफ दी गई थी, कहीं ना कहीं स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ लाइफ बना के दी थी कि जस्ट चिल, जस्ट इंजॉय करो। ठीक है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उन चीजों की कदर नहीं की थी। देखिए ना, यहाँ पे इतना कुछ दिया है भगवान ने आपको, लेकिन आपने मुंह मोड़ रखा है उन चीजों से। आप उनको, वो जो गिफ्ट्स है ना, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहे हैं। तो इस तरह का आपका पास्ट लाइफ रहा है गाइस, कि जो भगवान ने आपको दिया था उसकी आपने ना कदर की है, ठीक है, ना उसको वेट दिया है कि हाँ ठीक है, धन्यवाद बोलना तो बहुत दूर की बात होती है। क्योंकि लाइफ में ना आप कुछ और ही ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपके पुराने जन्म में, यानी कि पिछले ये लाइफ टाइम की बात हो रही, उससे पिछले लाइफ टाइम में आपने ऐसा ऐसा कुछ किया होगा कि ये सब चीजें आपको उसके अवार्ड के रूप में मिली हैं। लेकिन आपको कुछ और ही चाहिए था। ठीक है, वो क्या चाहिए था वो हम बताएंगे। और आप एक अच्छे इंसान थे, आप एक बुरे इंसान नहीं थे। ठीक है, आपने किसी का बुरा किया भी नहीं है उस लाइफ टाइम में, क्योंकि आपके जो एजेंडाज थे ना वो डिफरेंट थे। ठीक है, सो ये आपका था वही कि आप कौन थे। अब दूसरा हम देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या थी। आपकी स्ट्रेंथ क्या थी? सो आपकी स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स रिप्रेजेंट करती हैं कम्युनिकेशन को, शार्पनेस को। सो मैंने बोला है कि आपकी एजुकेशन भी अच्छी रही है। सो आप एक ऐसे इंसान थे जो बोलने के काम में थे, कहीं भी मतलब कहीं भी। ठीक है, आप किसी मंदिर के पुजारी हो सकते हैं, वहां बोलना पड़ता है। आप किसी राजा के मंत्री हो सकते हैं, ठीक है, वहां बोलना पड़ता है। कोई भी ऐसी जगह पे थे, अब ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। आप टीचर हो सकते हैं, वहां बोलना पड़ता है। ठीक है, आप स्पीकर हो सकते हैं, वहां बोलना पड़ता है। आप कम्युनिकेशन के फील्ड में थे और आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी, ये आपकी स्ट्रेंथ थी। पिछले लाइफ टाइम में ये आपकी स्ट्रेंथ थी कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत सटीक थी, बहुत सधी हुई थी, बहुत स्विफ्ट थी। आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड था। और हो सकता है इस लाइफ टाइम में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ही हो, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनके बोलने के तरीके से लड़ाई हो जाती हो। क्यों? क्योंकि जो लाइफ टाइम में पुराने में हमें एक चीज दी जाती है, अगले लाइफ टाइम में उस चीज को नहीं दिया जाता, ये भी होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इस बार फाइनेंसेस के साथ जो है ना फील करते हो कि यार कम है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे
इस लाइफ टाइम में अगर देखा जाए तो जिनकी जो एजुकेशन उनको लेनी थी वो पूरी नहीं हो पाई है या उसको पर्टिकुलरली ले नहीं पाए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बेसिक ज़रूरतें भी इस लाइफ टाइम में पूरी नहीं हो पा रही हैं। लग्जरीज को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि लाइफ ऐसे ही सेटल करती, एक बार जो चीज़ देती है दूसरी बार वो चीज़ नहीं देती है। सो इस बार आपको हो सकता है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती हो, आपको डर लगता हो अपनी बात कहने से, आपको लगता होगा कि मुझे गलत समझ लिया जाएगा, आपको लगता होगा कि लोग मुझे समझेंगे नहीं, ठीक है, और या फिर गलत समझेंगे, या मैं अपने मन की बात कहने से वैसे ही डरता हूँ, मुझे कहना ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि इस तरह की जो आपकी स्ट्रेंथ थी ये पिछले लाइफ टाइम में भगवान ने आपको दी थी कि आप कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते थे, आप बोलने का काम बहुत अच्छा करते थे। अब बोलने का काम बहुत बहुत तरीके से बोलने का काम होता है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ हो सकते हैं। इसके बाद है कि कार्ड आया है, तीसरे वाला जो कार्ड है इसके बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें है कि आपकी वीकनेस क्या थी। अब वीकनेस के नाम पे जो कार्ड आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून का। सो इसमें किस तरह से इसको डिकोड करें कि वीकनेस क्या थी। वीकनेस बेसिकली कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मैंने बोला है कि आप एक अच्छे इंसान थे, भगवान ने भी आपको बहुत कुछ दिया था, आपने भी उन चीज़ों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, बस इतना सा था कि आपके मन में उनके लिए कुछ श्रद्धा भाव नहीं था, क्योंकि आपको वो हमेशा से ही मिली थी और ये होता ही है। सो वीकनेस उस लाइफ टाइम में यही रही कि व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ इस तरह का भगवान ने आपको दिया, इतनी नेमतें दी, अच्छे घर में पैदा किया, अच्छे पेरेंट्स दिए, अच्छा परिवार दिया, अच्छी आपकी शादी चली, बच्चे सब ठीक रहे, आपकी शिक्षा पूरी हुई, खाना पीना बढ़िया था, समाज में आपकी इज्जत थी, समाज ने आपको एक अच्छा इंसान भी माना था वहाँ पे। सो ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो भगवान ने आपको दिया था ना, यही कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस बन गई। यही आपकी वीकनेस बन गई कि सब कुछ आपको इतना परफेक्ट वे में दिया गया था पिछले लाइफ टाइम में, इतना परफेक्ट लाइफ बना के भगवान ने आपको दी थी कि आप उसकी कदर नहीं कर पाए। यही गड़बड़ हो गई, क्योंकि एक ना किसी फील्ड में कोई कमी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। पैसा दिया था तो रिलेशनशिप खराब हो जाते, तो इंसान थोड़ा सा ना समझता है चीज़ों को, कदर करता है। लेकिन आपके केस में क्या हुआ, वो आपके पुण्यों का फल है। आपके केस में क्या हुआ कि आपको सब मिला और आपने किसी भी चीज़ को कंसीडर नहीं किया। तो ये आपकी जो ब्लेसिंग्स थी, यही वीकनेस बन गई आपकी उस लाइफ टाइम में, ठीक है। सो ये व्हील ऑफ फॉर्चून हमने कर लिया है। इसके बाद है भाई, अगर वीकनेस है तो ब्लेसिंग क्या थी। हाँ, स्ट्रेंथ थी, ठीक है। और ये आपकी जो थी वीकनेस बन गई, कहीं ना कहीं वीकनेस थी नहीं लेकिन बन गई, लाइफ इस तरह से डिजाइन थी आपकी। अब इसमें है कि आपकी जो है ब्लेसिंग्स क्या थी लाइफ में। अब हर लाइफ में आपकी तो ऑलरेडी मैंने ब्लेसिंग्स इतनी गिनवाई है। आपकी जो ब्लेसिंग्स थी उस लाइफ में ये थी, आपको ये सीखना था कि बैलेंस बनाना सीखना था आपको, ठीक है, बैलेंस बनाना। और मुझे लगता है ये आप जो है ना इस ब्लेसिंग को सीख नहीं कर पाए, आप बैलेंस नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि आपका पहला ही कार्ड आया था, आप कौन थे। आप वो थे भाई जिसको सब कुछ दिया था भगवान ने, लेकिन जिसने उसकी ज्यादा कदर नहीं की, ज्यादा भाव नहीं दिया उस चीज को, और उस चीज से मुंह मोड़ लिया। सो कहीं ना कहीं जो आपकी ब्लेसिंग थी उस लाइफ टाइम में कि आप बैलेंस बना के चले, आपने वो बैलेंस तोड़ा। कहीं ना कहीं मुझे आप स्पिरिचुअल ज्यादा लगे हैं कि आपने अपनी फैमिली को टाइम कम दिया है, हालांकि आपके पास फैमिली अच्छी थी। आपने अपनी सोशल लाइफ को टाइम कम दिया है, हालांकि आपकी सोशल लाइफ अच्छी थी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो बैलेंस बनाने वाला आपको काम करना था ना, वो आप वहां पे नहीं कर पाए हैं, आपने उसको इम्बैलेंस कर दिया है। अगर आप इस चीज को भी, इसके लिए भी ग्रेटफुल होते, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है और स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। अपने सवालों के आंसर ढूंढना भी ओके है और दूसरों के सवालों का आंसर बन जाना भी ओके है। सो कहीं ना कहीं आपने ना एक पाथ चुन लिया और दूसरे को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे जो होनी चाहिए थी आपके लिए, एक सीख होनी चाहिए थी, एक ब्लेसिंग होनी चाहिए थी, तो वहां पे थोड़े से आप मुझे भटके हुए लग रहे हैं कि बैलेंस नहीं कर पाए चीजों को, लाइफ को, और कहीं ना कहीं इम्बैलेंस ही कर लिया है। और लेसन क्या थे आपके लेसन क्या थे भाई। अब ये देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है भाई। आपके लेसन कह लें या कह लें कि एक लाइफ का कंक्लूजन क्या था। कंक्लूजन था कि भाई आपको इतना कुछ दिया था डिवाइन ने कि भाई हैप्पी गो लक्की थे आप कहीं ना कहीं कि एंजॉय करो,
एक ऐसी लाइफ दी थी, हो सकता है उससे पहले आपने बहुत सारी लाइफ आपकी अच्छी ना रही हो, वहाँ पे बहुत सारे पुण्य किए हो और पुण्य करके ये सब कुछ अर्जित किया हो, क्योंकि ऐसे तो कुछ भी मिलता नहीं है ना, जो आप देते हैं वही आपको मिलता है ना मुड़ के। सो आपका वहाँ पे ये था कि आपको कहा गया था उस लाइफ टाइम में, या आपने भी ये कमिटमेंट की थी कि मैंने जो है ना खुश रहना है, मैंने इंजॉय करना है, मैंने ना अपने लोगों के साथ रहना है, मैंने उनकी केयर करनी है, मैंने ढेर सारा लाइफ को ना हर तरह से उसके एस्पेक्ट को इंजॉय करना है। बट वो आपने नहीं किया। अगर आपने किया होता सो ये वाला कार्ड आता ही नहीं। आपने वो इंजॉयमेंट वहाँ पे नहीं की, आपने उन चीज़ों को देखा नहीं, ठीक है। लाइफ को आपने ग्रांटेड लिया कि ठीक है ऐसे है तो ऐसे ही है, इसमें क्या खास बात है। और कहीं ना कहीं उस तरह का आपने किया था, इस वजह से ही इस तरह की लाइफ मिली है कि आपको जिन चीज़ों की कदर नहीं थी तो आपको इस जन्म में हो सकता है उन चीज़ों से कहीं ना कहीं भगवान ने महरूम रखा हो, ताकि आपके मन में ना वो बैलेंस बने कि हाँ भाई वो चीज़ें जो होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। यही तो लेसन है ना हमारे। सो ये आपका लेसन था कहीं ना कहीं, जो आपने नहीं सीखा था कि अगर भगवान चीज़ें देता है, लाइफ आपको किस चीज़ों से नवाजती है कहीं ना कहीं, सो आपको उनका भरपूर उपयोग करना चाहिए, भरपूर इंजॉय करना चाहिए, ठीक है। ये आपका लेसन था, ये आपने सीखा नहीं था। अगर आप ये लेसन सीख लेते तो आज जिन लाइफ की प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए हैं, और मुझे बताओ इसके अलावा क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब मैं प्रॉब्लम गिनवाऊंगी। बहुत सारे लोग हैं जो जिस तरह की पढ़ाई करना चाहते हैं उस तरह की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो एक परफेक्ट पार्टनर तो ढूंढ ही नहीं पाए हैं, उसको तो छोड़ ही दीजिए, इवन कि पार्टनर नहीं ढूंढ पाए हैं अब तक। शादी में डिलेज है बहुत सारे लोगों की। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी नेसेसिटीज तो पूरी हो पा रही हैं लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मतलब लग्जरीज को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। लग्जरीज नाम की चीज ही नहीं है। वो बात हुई है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। जितना आमदनी बढ़ाते हैं उतना ही खर्चा बढ़ जाता है टाइम के साथ, इस तरह का है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिलेशनशिप्स हैं लेकिन वो टॉक्सिक है, वो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अब मुझे बताओ, हाँ, और बहुत सारे वो लोग हैं जो अपनी बात कह ही नहीं पाते, जिनका एक ही रोग है कि मैं तो अपने मन की बात किसी को कह ही नहीं पाया। सामने वाला समझेगा या नहीं समझेगा वो तो बहुत दूर की बात है, मैं ही नहीं कह पाया। सो यही वो चीज़ें थी गाइज जिनको आपने ग्रांटेड लिया था, और वही लेसन सीखने के लिए आप इस लाइफ टाइम में आए हैं कि भाई वो चीज़ें जो आपको ना उपहार स्वरूप दी गई थी वो कितनी कितनी मुश्किल से लोगों को मिलती हैं। आपको बचपन से मिली तो आपको लगा कि कोई बात नहीं, और वही चीज़ें आपकी लाइफ में इस बार मिसिंग हैं। ओके, सॉरी टू से, बट इसी तरीके से है, ठीक है। अब है भाई, हम लास्ट वाले कार्ड पे पहुंच गए हैं कि वहां पे उस लाइफ में आपका क्या कर्मा था जो आपको सेटल करना था। क्या कर्मा था आपका जो सेटल करना था, और शायद आप नहीं कर पाए, और हो सकता है उसी कर्मा को सेटल करने कहीं ना कहीं आप इस लाइफ टाइम में आए हैं। सो एक इंसान जिसके पास सब कुछ था, यानी सब कुछ था, व्हील ऑफ फॉर्चून था भाई उसके पास, कम्युनिकेशन पावर थी इतनी ज़बरदस्त। भगवान ने उसकी लाइफ इस तरह से डिज़ाइन की थी कि वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सके, पर उसने किया नहीं। बैलेंस बना सके चीज़ों में, पर वो बना नहीं पाया। और उसको इतना कुछ दिया था, 8 कप्स भर के दिए थे उसको, हर चीज़ के ना, हर चीज़ के मतलब हर चीज़ के, ठीक है। सो क्यों नहीं वो कर पाया ये सब कुछ? क्या था ऐसा, ठीक है। उसको सेटल क्या करना था, इतनी अच्छी लाइफ को भी वो एंजॉय क्यों नहीं कर पाया? उसका कर्मा क्या था, उसको क्या कर्मा सेटल करना था? उसने कोशिश की उस कर्मा को सेटल करने की, लेकिन हो सकता है उसने नहीं कर पाया हो, तभी आपको ये वाली लाइफ मिली है। सो कर्मा सेटल करना ये था कि इस इंसान को ना बाहर की चीज़ों से ज़्यादा मतलब था ही नहीं, ठीक है। बाहर की दुनिया से, बाहर की चीज़ों से, ठीक है तो हैं और नहीं है तो नहीं है, इस तरह का एनर्जी था। कर्मा कुछ इस तरह का सेटल था कि चीज़ों के आंसर ढूंढने थे खुद के अंदर ही जाके। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में, बिल्कुल आखिर की बात हो रही है, जो बिल्कुल आखिर में जाके आप लोग ना, बहुत सारे हैं लोग हैं यहाँ पे जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ को इंक्लाइंड हुए थे लास्ट लाइफ टाइम में, ठीक है। सो उस तरह का सीड है आपके अंदर, बीज है आपके अंदर। स्पिरिचुअल है मेरा सोल ट्राइब, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ बहुत ज़्यादा। सो मेरा सोल ट्राइब तो स्पिरिचुअल होगा ही होगा। मेरे चैनल से चाहे 1000 लोग जुड़े हैं अभी, चाहे 1200 लोग जुड़े हैं, कल को चाहे लाखों लोग जुड़ेंगे, ठीक है। वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन
इतना डेफिनेट है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी पे चल रहा है वो ही मेरे चैनल तक आएगा, ठीक है। जिसकी ये जर्नी है वो ही आएगा, क्योंकि इस चैनल का जो है ना वाइब ही इस तरह का है कि दूसरा इंसान यहाँ पे एंटरटेन ही नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी जो लास्ट वाली लाइफ लाइन थी, लाइफ टाइम था, उसमें लास्ट में जाके आपने ये फील किया था डेफिनेटली कि भाई ये हूं मैं, दिस इज मी, ठीक है। मुझको जितना मर्जी दो, जो मर्जी हो, भाई मेरा पाथ ये है, मुझे चीज़ों के आंसर अंदर जाके ढूंढने हैं। यानी कि अपनी ही रोशनी में कहीं ना कहीं आप खुद को देखते हैं। आप दूसरों पे डिपेंडेंट ज़्यादा रहना नहीं चाहते थे उस टाइम पे, ठीक है। इस बार उल्टा हुआ होगा कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं लोगों के साथ, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी आपकी। हो सकता है आप में से ढेर सारा सोल ट्राइब को डिपेंडेंट हो इस बार, क्योंकि मेरा सोल ट्राइब नार्सिसिस्ट तो नहीं हो सकता है भाई, ठीक है, वो को डिपेंडेंट ही हो सकता है। सो ये उसी का कर्मा सेटल हो रहा है कि लास्ट लाइफ टाइम में जो था आपका कर्मा सेटल ये करना था कि आप इस तरह की एनर्जी में रहें, और आपने वो किया था, ठीक है। थोड़ा बहुत वो रह गया था कहीं ना कहीं, वही लेसन सीखने के लिए आपको इस लाइफ टाइम में भेजा गया है। और इस वाली लाइफ टाइम में कोई और चीज़ गारंटेड है कि नहीं है। आप करोड़ों रुपया कमा पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, अपना घर खरीद पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, आप गाड़ी ले पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, आपकी फैमिली के बीच में बड़ा प्यार प्रेम इस तरह का माहौल हो पाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन इस लाइफ में जो एक चीज़ गारंटेड है मेरे सोल ट्राइब की, वो ये वाली एनर्जी है, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो रही है। ये कर्मा था जो आपने शुरू तो किया था सेटल डाउन करना, लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे। सो यही कैरी फॉरवर्ड होगा, जो वहाँ सेटल नहीं हुआ था वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। क्योंकि ये तो लाइफ की जर्नी है। हमें लगता है कि इस टाइम मेरा नाम प्रभा है, या सुनीता है, अनीता है केशव है, मेरा नाम माधव है, मेरा नाम, तो कोई बात बदल गई है उस चीज़ से? नहीं, ये तो हमारे कपड़े जैसे हैं। इंसान तो वही है जिसकी जर्नी जो है लाखों बार रिपीट हो चुकी है, ठीक है। सो पिछली बार जो नहीं हुआ था वो इस बार होगा। तो कहीं ना कहीं लाइफ अगर आपकी मुश्किल है, लाइफ में आप अगर सेटल डाउन नहीं हो पा रहे हैं, लाइफ में अगर आपके ढेर सारे सवाल हैं, लाइफ ने अगर आपको परेशान करके रखा हुआ है, तो वो सिर्फ इसीलिए कि दिस इज़ योर डेस्टिनेशन। पिछली बार भी यही डेस्टिनेशन थी, यही कर्मा था जो सेटल करना था कहीं ना कहीं, जिससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि अप दीपो भव, यानी कि अपना ही दिया बनो खुद, किसी दूसरे की रोशनी पे डिपेंडेंट ना रहो। सो यही लाइफ में आपका लेसन है। इस बार भी सेम ही लेसन है कि भाई आपको अपना दिया खुद बनना है, को डिपेंडेंसी को छोड़ना है, और कहीं ना कहीं प्रभु की शरण में और भगवान की शरण में ही जाना है, ठीक है। जरूरी नहीं है आज ही जाओगे, हो सकता है 20 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, 40 और 50 साल लग जाए, क्योंकि मेरा सोल ड्राइव जो है 18-20 साल का भी तो है ना। तो जितना मर्जी टाइम लग जाए, डेस्टिनेशन आपकी यही है गाइस, और यही डेस्टिनेशन होनी चाहिए हर एक ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब माया का जाल है, ठीक है। सो इस बढ़िया से टोन पे मैं रीडिंग को करती हूँ बंद। आपको रीडिंग कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, कितना आपने रेजोनेट किया, क्या आपको फील हुआ, कितनी आपको ये रीडिंग सच लगी, कितनी झूठ लगी, वो मुझे बताइएगा। और मुझे बताइएगा कि अगर आपको ये कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो मैं आगे बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। इस तरह का कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं, मुझे सुनना आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में हैं जिसका सोल्यूशन आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं और आप बड़े परेशान हैं, तो आप मेरी पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, मेरा टीम का नंबर है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप करके बुकिंग अपनी करा सकते हैं। मे बी मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर सकूँ उस चीज़ में, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।